चाहिए ही चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। जब ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। चाहिए ही चाहिए, ये शब्द नहीं, ये मंत्र है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राठी एजुकेशन स्टूडियो के ऊपर। और हमने चला रखा है हरियाणा ज़िले के हरियाणा पुलिस के लिए, और हरियाणा ज़िले में हमने अम्बाला कंप्लीट कर लिया है और एक टॉपिक कर लिया है जींद। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हिसार ज़िला। कौन सा ज़िला पढ़ेंगे दोस्तों? हिसार ज़िला। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखी है तो आप कृपया उसे देख लें, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है डिस्ट्रिक्ट के नाम से दोस्तों, उसमें आपको एक वीडियो मिल जाएंगी। चलो हिसार के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका संस्थापक दोस्तों, संस्थापक कौन था? वो था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने ही एक जिला और बताया था, फतेहाबाद शहर या फतेहाबाद ज़िला। ठीक है दोस्तों, पहले शहर था लेकिन अभी ज़िला हो गया फतेहाबाद दोस्तों। ये फतेहाबाद हिसार से ही अलग होकर बना था। और ये किस लिए बनाया दोस्तों? ये अपने पुत्र फतेह खां के जन्म दिवस पर बनाया था दोस्तों। यानी जब इसका जन्म हुआ था फतेह खां का, उस खुशी में इसने फतेहाबाद को बसाया था दोस्तों। तो चलो फतेहाबाद को अगले डिस्ट्रिक्ट में करेंगे दोस्तों। पहले आज पढ़ रहे हैं हिसार, तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब बसाया था दोस्तों? पूछा जाए 1354 में बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को। और ज़िला कब बनता है हिसार? 1 नवंबर 1966 को ज़िला बना था दोस्तों। जब हमारा हरियाणा बना था उसी समय बना था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला था दोस्तों। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़िला, ठीक है दोस्तों, था। कब था? 1 नवंबर 1966 को था दोस्तों। लेकिन अभी कौन सा है? अभी है सिरसा ज़िला दोस्तों। अभी कौन सा ज़िला है? सिरसा ज़िला है वर्तमान में सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले तो कौन सा ज़िला था दोस्तों? हिसार ज़िला था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? वर्तमान में है सिरसा ज़िला। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और हिसार की उपनाम याद रखना दोस्तों। एक तो इसे कहा जाता है स्टील सिटी कहा जाता है दोस्तों इसे ही, यानी इस्पात नगरी। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? इस्पात नगरी। और इसे ही कहा जाता है दोस्तों मैग्नेट सिटी। ठीक है दोस्तों। और हिसार का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों? उस पुस्तक का नाम है अष्टदयायी पुस्तक में उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसका उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है दोस्तों? हिसार जिले का अष्टदयायी पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है हिसार का। अब हिसार में एक जगह है हांसी दोस्तों। हांसी जगह है। हांसी का पुराना नाम तो क्या था दोस्तों? पुराना नाम था आसी। क्या नाम था दोस्तों? आसी। और आसी है, इसके नाम से याद रखना दोस्तों, आसीरगढ़ का किला। कौन सा किला दोस्तों? आसीरगढ़ का किला।
कहाँ पे है दोस्तों? ये हांसी के अंदर है। और हांसी को किसने बसाया था दोस्तों? आसाराम जाट ने बसाया था दोस्तों। आसाराम जाट ने बसाया था दोस्तों। किसने बसाया था? आसाराम जाट ने। और आशीरगढ़ का किला दोस्तों किसने बनवाया था? ये बनवाया था दोस्तों 12वीं शताब्दी के अंदर। 12वीं शताब्दी में बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने आशीरगढ़ के किले को। और आशी या हांसी को किसने बिठाया था? आसाराम जाट ने। आसाराम जाट ने बसाया था दोस्तों आशी नाम से हांसी को। और अब नया नाम इसका क्या है? हांसी है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में पहला जिला पुलिस वर्तमान में पहला जिला पुलिस कौन सा है? वर्तमान में पहला जिला पुलिस। तो याद रखना दोस्तों, जिला पुलिस का मतलब ये नहीं कि हम हिसार जिला देंगे। कौन सा होगा? हांसी है दोस्तों। हांसी पहला जिला पुलिस बनाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हांसी से एक इतिहास है दोस्तों। जॉर्ज थॉमस नामक व्यक्ति था। ये आयरलैंड का था दोस्तों। इसकी राजधानी रही थी। राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी दोस्तों? हांसी को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाई थी। और इसके बाद आता है दोस्तों अग्रोहा। एक स्थान और है हिसार में, अग्रोहा। ठीक है दोस्तों, किसने बसाया था या किससे संबंधित है इसका? महाराजा अग्रसेन से। महाराजा अग्रसेन से। ठीक है दोस्तों, याद रखना अग्रोहा महाराजा अग्रसेन से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर अग्र साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। अग्र साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं दोस्तों? अग्रोहा के अंदर अग्र साम्राज्य के सिक्के मिले। ठीक है दोस्तों, और ये अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजधानी भी थी दोस्तों। महाराजा अग्रसेन की अग्रोहा राजधानी थी, या फिर अग्र साम्राज्य की बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? अग्र साम्राज्य की, ना कि अग्रसेन की, अग्र साम्राज्य की भी राजधानी दोस्तों। साम्राज्य की राजधानी रही थी दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और इसका एक पुराना नाम भी है दोस्तों। पुराना नाम भी है इसका। पुराना नाम क्या है दोस्तों? इसका पुराना नाम है अग्रोध का। क्या नाम है? अग्रोध का। क्या नाम है? अग्रोध का। ठीक है दोस्तों, और अग्रहा से दोस्तों एक चीज़ और मिली है, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति मिली है दोस्तों अग्रहा से। अग्रहा से ही हमें 7 स्वरों का प्रमाण मिला है दोस्तों। वो कौन कौन से हैं? सारा गामा पारे निदा निसा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ये कहाँ से मिले हैं? अग्रहा हिसार से मिले हैं। हमारे हरियाणा में संगीत 2री शताब्दी में आया था, लेकिन इसके हमें ना तो साक्ष्य मिले हैं और ना ही हमें ये पता लगा। साक्ष्य तो हमें 2री शताब्दी में मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? यमुनानगर में मिलते हैं दोस्तों। और लेकिन हमें ये नहीं पता चला था कि संगीत कौन सा था, सांस्कृतिक था या फिर दूसरा था दोस्तों। और ना ही हमें ये पता चला था कि हर घर में संगीत था या नहीं था। ये हमें
9वीं शताब्दी में पता चलता है कि 7 सवर यानी हमारे 7 सवरों का प्रमाण कहाँ से मिलता है, हिसार से मिलता है, और 9वीं शताब्दी में मिलता है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, एक स्थान है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, राखीगढ़ी। कौन सा स्थान है दोस्तों? राखीगढ़ी। क्यों है ये? क्योंकि ये हड़प्पा का एक नगर था दोस्तों, हड़प्पा नगर था ये, हड़प्पा का नगर था दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा का नगर कौन सा है? राखीगढ़ी। और हमें एक सीसवाल संस्कृति मिलती है दोस्तों, सीसवाल संस्कृति। सीसवाल संस्कृति का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? राखीगढ़ी में मिलता है, उल्लेख मिलता है। और सीसवाल संस्कृति की खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज की थी दोस्तों सूरजभान ने। किसने की थी दोस्तों? सूरजभान ने। कब की थी दोस्तों? 1968 ईस्वी में की थी। किसने की थी? सीसवाल संस्कृति खोज डॉक्टर सूरजभान ने 1968 में। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, यह विस्तार कहाँ मिलता है दोस्तों? एक नदी है चोटांग नदी, या चोटांग नहर है, चोटांग नहर के किनारे मिली है दोस्तों, किनारे इसका विस्तार मिलता है। कहाँ पे मिला था इसका विस्तार दोस्तों? चोटांग नहर के किनारे। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों एक नाम आता है, आपने सभी ने सुना होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। इनकी कर्म भूमि कौन सी थी दोस्तों? कर्म भूमि हिसार थी। कौन सी थी? हिसार इनकी कर्म भूमि मानी जाती है दोस्तों। और ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे, यानी उग्र दल के नेता थे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आर्य समाज की शाखा कौन लेके आए थे? आर्य समाज की शाखा हिसार में लेके आए थे। कौन? लाला लाजपत राय। हिसार लेकर आए थे, और हिसार में ही कांग्रेस कमेटी की शाखा लेके आए थे। कांग्रेस कमेटी कौन लेके आया था दोस्तों? हिसार में कौन लेके आया था? लाला लाजपत राय लेके आए थे। और ये कमेटी लेके कब आए थे? 1887 में लेके आए थे। और 1887 के बाद में दोस्तों 1892 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? लाहौर चले गए थे। ठीक है, याद रखना दोस्तों, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस की शाखा हिसार में कब लेके आए थे? 1887 ईस्वी में। और 92 में लाहौर चले गए थे। और एक अधिवेशन हुआ था, लाला लाजपत राय उसकी अध्यक्षता करते थे। और कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। और इसी अधिवेशन में दोस्तों असहयोग आंदोलन को सहमति मिली थी या दी गई थी। ठीक है दोस्तों, मिली थी। असहयोग आंदोलन को सहमति किस अधिवेशन में मिली थी? नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी दोस्तों, याद रखना। इसके बाद दोस्तों एक आता है 1968 में हिसार के अंदर भेड़ प्रजनन केंद्र है। भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया था या उसकी
स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? हिसार के अंदर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। यहाँ पे और भी है, एक है सुअर प्रजनन केंद्र। सुअर प्रजनन केंद्र। सुअर प्रजनन केंद्र है, भैंस प्रजनन केंद्र है, और एक है आसु प्रजनन केंद्र। आसु यानी घोड़ा प्रजनन केंद्र। दोस्तों इसकी डेट्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इतना याद रख लेना। ये सभी कहाँ पे हैं? हिसार के अंदर है दोस्तों। और भैंस प्रजनन केंद्र खोला गया था 1985 में, ये 1986 में दोस्तों। और अब आप ये बताना सुअर प्रजनन केंद्र कब खोला गया था? ठीक है दोस्तों। और भैंस प्रजनन केंद्र, इसमें हमने क्या किया था दोस्तों? 1985 में 8 भैंसों को क्लोन बनाया था। ठीक है दोस्तों, 8 भैंसों को क्लोन बनाया था, याद रख लेना। क्लोन कितने भैंसों को बनाया था? 8 भैंसों को, भैंस प्रजनन केंद्र के। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है 1970 ईस्वी में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है ये हिसार में है दोस्तों। और जो चौधरी चरण सिंह थे वो कौन थे? यूपी के सीएम भी रह चुके थे दोस्तों, सीएम रहे थे, प्रधानमंत्री भी रहे थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, याद रख लेना। और किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद होता आपको? किसान दिवस। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। और इसके बाद एक विश्वविद्यालय और है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय कहाँ पे है ये दोस्तों? ये भी हिसार के अंदर ही है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी। हिसार में दोस्तों एकमात्र दूरदर्शन है हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र। कहाँ पे है दोस्तों? वो भी हिसार के अंदर है। कब खोला गया था? 2002 में खोला गया था दोस्तों। और इसका उद्घाटन किसने किया था? सुषमा स्वराज ने। और आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताना दोस्तों, सुषमा स्वराज कहाँ से संबंधित थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ली है, क्लासेज ली हैं, तो आपको ये पक्का पता होगा। इसके बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था, तो याद रखना दोस्तों, किसने की थी? सुषमा स्वराज ने। और हिसार में दोस्तों एक वो आकाशवाणी केंद्र भी है, आकाशवाणी केंद्र है। यह आकाशवाणी केंद्र कब खोला गया था? 1999 में खोला गया था। ये भी कहाँ पे है? हिसार के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है 2010 में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। कहाँ पे है दोस्तों? ये हिसार के अंदर है। कौन सी? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। कब खोली गई थी?
2010 में खोली गई थी दोस्तों। एक है ओम ग्लोबल स्टर्लिंग विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ पे है दोस्तों? ये भी हिसार के अंदर ही है, याद रख लेना दोस्तों। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार में है। ओम ग्लोबल स्टर्लिंग विश्वविद्यालय ये भी हमारे हिसार में ही है। चलो नेक्स्ट पेज करते हैं दोस्तों। ओम ग्लोबल स्टर्लिंग विश्वविद्यालय के बाद दोस्तों एक आता है चार्ल्स हाफिज का मकबरा। चार्ल्स हाफिज का मकबरा ये भी कहाँ पे है? हिसार के अंदर है दोस्तों। और इसका दूसरा नाम क्या है? गोजरी महल। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है? गोजरी महल। और ये दिल्ली सल्तनत की दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की, ये दिल्ली सल्तनत का ताजमहल था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहा जाता है? गोजरी महल या चार्ल्स हाफिज के मकबरे को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों एक है लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद ये भी कहाँ पे है? हिसार में ही है। और एक पर्यटन स्थल है ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल। ये भी कहाँ पे है? हिसार में ही है। और एक आता है दोस्तों ब्लैक बक पर्यटन स्थल। डिफरेंस याद रख लेना दोस्तों। अब ये कहाँ पे बताओगे आप? हिसार में बताओगे दोस्तों। हिसार पढ़ रहे हैं तो हिसार ही होगा। आप ये सोच रहे होगे, आप गलत सोच रहे हो दोस्तों। अगर हिसार सोच रहे हो तो ये आएगा दोस्तों अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। कहाँ पे आएगा दोस्तों? अबूब शहर में। कहाँ पे आएगा? अबूब शहर के अंदर। एक या फिर इसे अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सिरसा में। ठीक है दोस्तों, याद रखना अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सिरसा में। ब्लैक बक मतलब हमारा राज्य पक्षी है काला तितर। काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर सिरसा में है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद एक आता है ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील ये कहाँ पे है? ये भी हिसार के अंदर ही है। एक आता है शेख जुनैद की मज़ार। शेख जुनैद की मज़ार भी कहाँ पे है दोस्तों? ये भी हिसार के अंदर ही है। एक आता है जहाज कोठी, ये भी कहाँ पे है? हिसार में ही है दोस्तों। ये किससे संबंधित है? ये है जॉर्ज थॉमस से। अब जॉर्ज थॉमस के बारे में मैंने बताया था, ये कहाँ से थे? आयरलैंड से थे। और ये इनकी राजधानी थी हिसार। अगर दोस्तों मैं आपसे ये पूछूं ये आयरलैंड के थे तो आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आयरलैंड। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी क्या है? ये है डबलिन। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद है प्रमुख व्यक्ति, ये हम पढ़ेंगे
कल की क्लास में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। अगर कुछ कमी हो तो हमें ज़रूर बताना, हम अगली वीडियो में आपके लिए सुधार लेके आएंगे। और आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, लेकिन रेस्पॉन्स अपना ज़रूर दें। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।